हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची के बारे में। दोस्तों, तीसरी चयन सूची से पहले एक नया मोड़ आया है। क्या कुछ है मामला, सारी की सारी अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इससे पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट की स्पेशली तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर चच्चू पब्लिकेशन लेकर आए हैं संपूर्ण गाइड। 2200 प्लस प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रकार के आपको मिलने वाले हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर टॉपिक वाइज हर एक कंटेंट को डिस्कस किया गया है, उसकी प्रॉपर आपको थियरी मिलेगी और साथ ही साथ स्मरणीय तथ्य यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट दिए गए हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव इन नेचर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ही साथ दी गई है। इसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये गाइड है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो चच्चू पब्लिकेशन के द्वारा ही यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी पब्लिश की गई है। 1950 बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट की खास बात करें तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बूस्टअप साबित होंगे। और इन सभी क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। अगर बुक को परचेज करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के आवेदन की जो तिथियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। चूंकि रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब आवेदन तिथि समाप्ति है। और इसके पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था उनको हालांकि 25 तारीख तक का मौका दिया गया है, लेकिन ऐसे में लाखों छात्र बाहर हो चुके हैं और इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्विटर पर भी यह अभियान चल रहा है, लेकिन वांछित सफलता यहां पर नहीं मिल पा रही है। इसी बीच थोड़ी सी आस जगी है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश संविदा ने अपने पत्रांक के माध्यम से 23 तारीख को लेटर लिखा है। सेवा में अध्यक्ष सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकअप भवन, विभूति खंड, लखनऊ। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीटी के आवेदन तिथि को बढ़ाए जाने के संबंध में यहाँ पर कहा गया है कि आपको अवगत कराना है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आवेदन हेतु अंतिम तिथि 21 जून थी, जिससे संज्ञान में आया कि अंतिम दिवसों में सर्वर धीमा कार्य करने के कारण आवेदन करने में अभ्यर्थियों को कठिनाई उत्पन्न हो रही थी, जिस वजह आवेदन नहीं कर पाए। साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी जानकारी के अभाव में भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आवेदन तिथि बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे बचे हुए अभ्यर्थी पेट का आवेदन कर सकें। भवदीय हैं योगेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये जो है लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं वो कहीं ना कहीं लेटर लिख रहे हैं और आवाज़ को उठा रहे हैं। और इसी बीच अगर सीएम साहब से मुलाकात हो जाती तो मौके पर चौका लग जाता और आवेदन की तिथि चुटकियों में बढ़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रयास लगातार अपना जारी रखें। हो सकता है, संभावनाएं बन रही हैं। मुझे भी एक बार लगता है कि आवेदन तिथि बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। अब देखते हैं दोस्तों, 25 तारीख तक अगर कोई डिसीजन हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर यहाँ पर आवेदन तिथि नहीं बढ़ने वाली है। आपको मायूस होना पड़ेगा और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे, या कहें जाने में या अनजाने में। अगर आप आवेदन नहीं कर पाए हैं तो इसका खामियाजा भी आपको आगामी जो आगे वाली सामने से निकलने वाली भर्तियां हैं उन पे अपना अभ्यर्थन ही नहीं कर पाने का मलाल रहेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर भर्तियां अपार आएंगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैं भी यहीं रहूँगा, आप भी यहीं रहोगे, चैनल भी यहीं पर रहेगा। आप देखिएगा 20 से 30 हज़ार भर्तियाँ, 40 हज़ार भर्तियाँ, प्राइमरी में भर्तियाँ, इधर भर्तियाँ, उधर भर्तियाँ तो बहुत आएंगी। क्लियर हो पाएंगी, क्या हो पाएंगी, ये तो निकट भविष्य ही जानता है। लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तो दोस्तों बनती है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सम्मिलित
अभ्यर्थियों को प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें जिससे कि आवेदन की तिथि जल्दी से बढ़ सके। अब दोस्तों यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से आज ही की डेट पर यह ट्वीट किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में जारी 69,000 शिक्षक पदों में से रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया को सुचारू ढंग से पूरा कराएं। काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जा चुका है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभ्यर्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। यूपी सीएम श्री एम योगी आदित्यनाथ महाराज। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर हरी झंडी दे दी है। मतलब बाबा जी का जो वचन है वो यही शासन है योगी जी का, और जो ये कह देते हैं तो वही अटल हो जाता है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि योगी महाराज ने कह दिया है कि काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जा चुका है और काउंसलिंग प्रक्रिया को सुचारू ढंग से पूरा कराएं। तो योगी जी ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित कर दिया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया को सुचारू ढंग से पूरा कराएं और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभ्यर्थी की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर ज़्यादा परेशान ना हो, आपकी काउंसलिंग बखूबी होगी, कायदे से होगी और आपको नियुक्ति पत्र यथा समय मिलने वाला है। मतलब 30 का मतलब 30 है, 30 से आपको और कुछ आगे देखने के लिए समय नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये हो जाती है एक बहुत ही अच्छी खबर कि योगी जी ने फाइनली आज ट्वीट के माध्यम से आपको दिखा भी दूं, 24 जून 2021 1:24 जाके आप ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये ट्वीट अपने आप में बहुत विशालकाय महत्व भी रखता है, चूँकि विभिन्न प्रकार की जो मतलब नकारात्मक चीज़ें हैं वो आपके मन में आ रही होंगी। 22,000 सीटों को जुड़ने के लेकर हो, चाहे वो त्रुटि संशोधन को लेकर हो, चाहे वो एमआरसी का मुद्दा हो। एमआरसी का मुद्दा तो दोस्तों बहुत गहरा रहा है। आज की डेट पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन देखने के लिए मिला है और देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को इन्होंने लेटर भी, आज ज्ञापन भी सौंपा है। और भारत समाचार के माध्यम से आपने इस खबर को पहले ही देख लिया होगा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला 5 सदस्यीय डेलीगेशन सीएम आवास पहुंचा था। आरक्षित वर्ग के ओबीसी एससी वर्ग का डेलीगेशन था। आरक्षण भर्ती घोटाले से संबंधित पत्र भी सौंपा था और आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को भी प्रेषित किया। अधिकारियों ने न्याय का यहाँ पर भरोसा दिया है। तो सीएम ऑफिस में अधिकारियों से मुलाकात करी है यहाँ पर आरक्षण पीड़ितों ने, और उनको कहीं ना कहीं अधिकारियों से न्याय का भरोसा मिला है, आश्वासन मिला है और इस पर जल्द कार्रवाई भी देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर दो धारी तलवार है। आरक्षण का मुद्दा जब जब काउंसलिंग हुई, चाहे वो 31,000, 36,000, अब चाहे वो बचे हुए पदों पर, ये एमआरसी का मुद्दा गरमाता बहुत तेज़ है। तो एमआरसी का मुद्दा फिलहाल गरमाया है। 22,000 सीटों को लेकर भी मुद्दा गरमाया है। यहाँ पर 22,000 सीट वाले कुछ अभ्यर्थी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो भाई सब लोग अपना अपना प्रयास करते रहिए और फ़ायदा उसी को होगा जिसकी किस्मत में जो कुछ लिखा होगा। तो फाइनली दोस्तों देखा जाए तो ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अन्य प्रकार की अपडेट्स के साथ ही। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।